अस्सलामुअलैकुम। ऐसे स्टूडेंट्स जो रिसेंटली किसी ऐसे डिग्री प्रोग्राम के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और वो ये परेशान हैं कि एमसीक्यू की तैयारी हम कहाँ से करें, तो उनके लिए खुशखबरी है क्योंकि आज की वीडियो में मैं ऐसे एमसीक्यूज़ शेयर कर रही हूँ जो मोस्टली रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं और वो मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आप इसको अच्छे से पढ़ें, यकीन आपको एंड पे हो जाएगा। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये एमसीक्यू फ़ायदेमंद लगते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे लाइक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट एमसीक्यू, द प्रोसेस थ्रू विच अ पर्सन अंडरस्टैंड एंड कैटेगराइज द बिहेवियर ऑफ अदर इज कॉल्ड एज। इसे हम परसेप्शन कहते हैं। ये परसेप्शन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। According to the Heidegger's attribution theory, when we come across the behavior, we don't immediately understand either in others or in ourselves. How do we seek to understand or explain those behavior? जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है, तो हम उसे कैसे करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो वी ट्राई टू फिगर आउट इफ़ द बिहेवियर वर कॉज्ड बाय इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। मोस्टली हम यही चीज़ देख रहे होते हैं ना कि इसके बिहेवियर के पीछे अंदर की कॉज क्या है, क्या वो इंटरनली कोई फैक्टर है या कोई एक्सटर्नल सिचुएशन ऐसी है। तो इसका बेस्ट जो सोल्यूशन है वो ये है। ये मुख्तलिफ पीपीएससी एग्ज़ाम में भी एमसीक्यू आ चुका है। A pre-existing is a set of ideas or beliefs about others that lead a person to perceive others in। तो ये एक जो डेफिनेशन है, ये सिंपल डेफिनेशन है, ये मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में आ चुकी है। इसे हम शीमा भी कह सकते हैं, स्कीमा भी कह सकते हैं, तो डिफरेंट इसके प्रोनाउंसिएशन है, तो आप इसे याद कर लें, ये आपके एग्ज़ाम में मस्ट आ सकता है। हैव यू एवर फेल्ड एन एग्जाम एंड ब्लेम द टीचर फॉर नॉट डूइंग अ गुड जॉब फॉर क्लैरिफाइंग मटीरियल और फॉर राइटिंग एन अनफेयर एग्जाम? Maybe you got a better grade on the next test and congratulate yourself for your study skills, your intelligence। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ अ सेल्फ सर्विंग। आप खुद को सेटिस्फाई कर रहे होते हो, खुद को सर्व कर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि डावर जो एक ऑफिस मैनेजर है और इंस्टीट्यूट फाउंड द अदर किड ऑफ द सर्टन नेशनैलिटी वर quarrelsome and hard to get along with. When applicant from the same nationality applied for an opening in Davos office, तो Davos dismissed him because he didn't feel the applicant would get along with the existing staff। तो Davos क्या कर रहा है? यूजिंग स्टीरियोटाइपिंग कर रहा है, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन, बाइस है, परसेप्शन एट्रीब्यूशन है। तो ये बेसिकली हमारा फंडामेंटल एट्रीब्यूशन बाइस है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है कि डैश डिराइव्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स मीनिंग वंस ओन एथनिक कल्चर ग्रुप, जिसमें एक बंदा जो है ना वो अपने आप को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड समझता है। तो ये डेफिनेशन भी है एथनोसेंट्रिज्म की, और ये एथनोसेंट्रिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एमसीक्यू हर एग्जाम में ये आ चुका है। During the dash part of the perception process, the cues that are considered valuable in one culture, what one pays close attention to, that is a selection। Selection process में ही हम तवज्जो दे रहे होते हैं। When three individuals in the United States commit a hate crime against a person due to the person's sexual orientation, तो ये किस चीज़ में इन्वॉल्व है? In small group of discrimination। तो स्मॉल ग्रुप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में इसे लिया जाता है। इसे कोई इनडायरेक्ट या डायरेक्ट आइसोलेशन या डिफरेंट जो आंसर्स हैं ये इसके साथ मैच नहीं हो रहे। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि हाफ हु इज़ फ्रॉम बेल्जियम हैज़ फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द डच एंड टेंड्स टू हैव द हार्मफुल एक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो प्रेजुडाइज्ड है और डिस्क्रिमिनेशन है। ये एमसीक्यू मैं थोड़ा स्पीडली पढ़ रही हूँ क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से आप इसे पास करके अच्छे से रीड करके दोबारा याद कर सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं। तो हादिया हैज़ बिन वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट एंड बीन अ रेसिपेंट ऑफ रेसिस, तो ये इसमें डिस्टेंस ऑफ डिसएग्रीमेंट की बात की गई है। और हाजरा बिलीव्स हर नेटिव हंगेरियन कस्टम्स एंड बिलीव्स वेज ऑफ डूइंग थिंग्स आर स्पिरिट टू अदर कल्चर। तो ये भी एथनोसेंट्रिज्म का शिकार है, जो खुद को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड समझते हैं। हैरिट पॉइंट्स टू अ पॉजिटिव डैश एट्रीब्यूशन एज अ रीज़न फॉर हिज जॉब प्रमोशन एंड लकी एज अ सीजन फॉर द जॉब प्रमोशन। तो इसमें वो डिस्पोजिशनल या पर्सनैलिटी और सिचुएशनल एट्रीब्यूशन दोनों को मतलब उन्होंने डिफरेंट उसमें दिया हुआ है, फ्रेंडलीनेस में भी और जो सिचुएशनल उसमें लकी का किया हुआ है।
तो नेक्स्ट MCQ है the dash of the development of prejudice just that prejudiced individuals believe that they are victim of society and blame to minority group for their plight। तो ये स्केपगोटिंग थीरी है जिसमें ये बताया जाता है कि आप किसी चीज़ को या किसी इंडिविजुअल को किसी दूसरी सोसाइटी से बिल्कुल अलग थलग समझते हो या उसे डिफरेंस देते हो या उसे इक्वालिटी के चांस नहीं देते, तो दैट इज़ अ स्केपगोटिंग थीरी। तो आपको MCQ आपको ये याद करने पड़ेंगे क्योंकि मोस्टली MCQ ये रिपीट हो चुके हैं। हेलेन इज़ फ्रॉम द नेदरलैंड एंड बिलीव्स हर नेशन इज़ हाईली कम्पिटिटिव विद नॉर्वे। तो स्टीरियोटाइप कंटेंट मॉडल के मुताबिक ये परसेप्शन किस डायमेंशन को शो कर रहा है, तो ये वार्मथ डायमेंशन बिटवीन द नेदरलैंड एंड नॉर्वे इज़ लो। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसका वार्मथ है। When a minority co-worker was laid off, Hakim decided that it was much more likely due to the co-worker laziness and not the fact there has been a significant drop in customer order। हकीम किस चीज़ में इन्वॉल्व है, कौन से एरर में, तो ये फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर है। और नेक्स्ट MCQ है द फिनोमिना ऑफ परसेप्शन, तो इम्प्रूव द चांसेस फॉर सर्वाइवल। आप अपने परसेप्शन की बेस पे आप अपने सर्वाइवल के चांसेस इंप्रूव कर रहे होते हो, तो ये जो है राइट आंसर है और ये मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी ही आ चुका है। परसेप्शन अल्टर्स द व्यू ऑफ द वर्ल्ड बाय। अब हमारी परसेप्शन जो है वर्ल्ड की व्यू से चेंज होती है, तो इसका जो राइट आंसर है that is the alpha and beta option, diminishing irrelevant redundant information, and the beta is ignoring a large amount of potential sensory information। और जो नेक्स्ट MCQ है the 3 dimension of attitude is affect, behavior and cognition। नॉर्मली हमारे 3 डायमेंशंस जो होते हैं वो हमारे साइकोमोटर, अफेक्टिव एंड कोग्निशन होती है, मतलब हार्ट और हेड एंड हैंड इन्वॉल्व होते हैं, बट हमारे एटीट्यूड के जो हैं वो अफेक्ट, बिहेवियर एंड कोग्निशन है। Theory that states from for strategic reason we express attitude that make us appear consistent is, तो ये सेल्फ प्रेजेंटेशन थीरी है जिसमें हम अपने एटीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं। द रिडक्शन ऑफ डिसोनेंस बाय इटर्नली जस्टिफाइंग वंस बिहेवियर व्हेन एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स आर लैकिंग। अगर आपको बाहर से कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा बट आप अपने बिहेवियर को जस्टिफाई कर ले हो इंटरनली, तो दैट इज़ अ इनसफिशिएंट जस्टिफिकेशन अफेक्ट। तो इसे हम जो वो देते हैं, टर्म देते हैं, दैट इज़ अ इनसफिशिएंट जस्टिफिकेशन इफ़ेक्ट। तो ये इसका राइट आंसर है। आप इसे किसी और एग्ज़ाम पेपर में भी देख सकते हैं। MCQ बार बार ये रिपीट हो चुका है प्रीवियस एग्ज़ाम्स में। नेक्स्ट MCQ इज़ दैट द कोग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी वाज ऑथर्ड बाय। जो हमारी कोग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी है वो किसने दी थी, फेस्टिंजर ने दी थी। और ये आपने ये रट लेना है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सेल्फ परसेप्शन थ्योरी बिहेवियर शेप्स एटीट्यूड्स व्हेन एटीट्यूड्स आर वीक एंड एम्बिगियस। तो द रिज़ल्ट ऑफ ब्राइबिंग पीपल टू डू व्हाट दे ऑलरेडी इंजॉय डूइंग इज़, अगर आपको एक्सटर्नली कोई रिवार्ड मिल रहा है या फिर इंजॉय कर रहे हो, आप किसी और को भी ब्राइब कर रहे हो, तो दैट इज़ अ ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट। और द टेक्स्ट स्टेट्स यू आर लीस्ट लाइकली टू फील डिसोनेंस व्हेन द एक्ट इज़ डन इन द प्राइवेसी ऑफ योर होम। अगर आपकी मतलब प्राइवेसी ऑफ योर होम कोई एक्ट हो रहा है तो आप इसे लिफी जो लीस्ट लाइकली टू फील डिसोनेंस जो है वो आप इसे कंसीडर करते हो। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ सेल्फ परसेप्शन एंड कोग्निटिव डिसोनेंस सीरीज। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ द एविडेंस एग्जिस्ट टू सपोर्ट बोथ थीरीज। What is an important example of another factor that can influence how we behave? That is the social norms.